हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली ब्लॉग। और हम तो हैं रेडी, तैयार। हम निकलने के लिए रेडी हैं और जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। पहले लाइट्स वगैरह ऑफ करें ताकि, क्योंकि अभी जा रहे हैं तो सारी लाइट्स ऑफ करके जाना पड़ेगा और लॉक करेंगे घर को। देखो दीदी भी आई हुई हैं, सब आ गए और सब रेडी हैं, बस निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं मम्मी के घर, मम्मी के गाँव। ठीक है, आप भी चलो साथ, सबसे मिलवाएंगे। चलो निकलो भाई सब। हम लोग हैं सफ़र में और ये देखो सारे कैसे बैठे हुए हैं पीछे तक, सब एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। और हम मम्मी के गांव किस लिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मामा जी की तबीयत ख़राब है तो हम सब मामा जी से मिलने जा रहे हैं। और दीदी बोल रही थी अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर आते वक्त मुझे मेरे हस्बैंड घर पर पटक के आएंगे। मतलब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो थोड़े दिन के लिए घर जा रही हूँ। तो मैं जाऊँगी अपने घर और वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊँगी डेफिनेटली, ऑब्वियसली। पर अभी सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है जब सब साथ हैं। वो देखो नानी और बेटी कैसे बाहर। क्या मिल गया तुम्हें बाहर है? तो चलो ऐसे ही एंजॉय करते हुए जल्दी से पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो मम्मी जी जाके अब फ्रूट्स लेके आ रही हैं। शॉप तो पीछे चली गई, अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं। सामने आ गया है गन्ने की जूस का स्टॉल। तो अगर आपको गन्ने का जूस पीना है तो यहाँ आ जाना। ग्रेप्स ले लूँ ना, 2 किलो? ठीक है। तो मम्मी बोल रही है कि ग्रेप्स ले ले, फ्रूट्स ले ले, मामा जी के घर जाना है वहाँ के लिए। तो कोई गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं है, मैं ही जा रही हूँ लेने के लिए। और यहाँ पे सामने गन्ने की जूस का स्टॉल भी है, तो मेरा देख के मन कर गया बच्चों को गन्ने का जूस पिलाने का। भैया ग्रेप्स कैसे दे रहे हो? अंगूर 150 रुपये किलो। सारे सेम है ये? दे दो, 2 किलो दे दो। ये पहुंच गए हैं हम मम्मी के गांव और इधर थे बहुत सारे खेत जिसके बारे में अभी बच्चे मम्मी से पूछ रहे थे। ये खेत किसका है, इसमें फसल कौन सी है, ये कौन सी मशीन है, सारी जानकारियां मम्मी से ली हैं। और बस अभी 2 टर्न और लेने हैं, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे मम्मी के घर। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपको मिलवाते हैं सभी से। और सामने उपले रखे हुए आप देख ही सकते हैं। तो जब गाँव में आते हैं ना तो ऐसी चीज़ें देखने को ज़रूर मिल जाती हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं घर। सामने मौसी जी और एक छोटी बहू आई है घर की, और गौरव जानबूझ के उनके पास गाड़ी ले जा रहे हैं आगे मारने के लिए। ये देखो, मतलब घर में आते ही ना पहले मजाक स्टार्ट है। हेलो, चलो अभी उतरते हैं, सबसे मिल लेते हैं। हम अभी वहाँ से आए हैं मामा जी के घर से जहाँ अभी बैठे हुए थे, और अभी उनके छोटे बेटे के घर आए हैं। बड़े बेटे का घर वही था और ये है छोटे बेटे का घर। तो अभी उन्होंने नया बनाया है, थोड़े दिन पहले मम्मी भी आई थी, इन्होंने फंक्शन किया था तब। तो अब सब यहीं बैठे हैं। चलिए मैं अंदर आपको दिखाती हूँ। ये है उनका घर और सब अंदर ही है। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है लेकिन काफ़ी खुला और बड़ा घर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। गाँव में आके यही मज़ा आता है, इतने बड़े बड़े घर देखने को मिलते हैं। और ये देखिए सब अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं आके। और इतने घर होने का ये फ़ायदा है कि जहाँ भी जाते हैं ना वही मेहमान नवाजी होती है। अब बोला जा रहा है कि दोबारा से चाय बनाएंगे आपके साथ। और मम्मी अपने घर पे आके फील इट ईज़ी, बहुत अच्छा फील कर रही हैं। और बस अब हम भी बैठते हैं यहाँ पे ईवा के पास। हम लोग तो यहाँ बातों में लगे हुए हैं और बच्चों को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बोल रहे कब चलोगे कब चलोगे, फ़ोन लेके बैठे हैं कि हम बोर हो जाएंगे, हमें फ़ोन दे दो। तो ये लोग यहाँ पे अपने गेम्स खेल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं बातें, गपशप। मैं भी बोर हो रही हूँ। तू भी बोर हो रही है? तू तो मेरे साथ है, तू कब बोर हो रही है? चलो भाई तू बता, तू क्यों बोर हो रही है? तू तो मेरे साथ आ रही है, मेरे साथ होने के बाद भी बोर। लगी हुई हो। मैं वीडियो में लगी हुई हूँ कब से, तो तेरे से बात कर रही थी। अभी बीच में क्लिप ली है मैंने। इतने में बोर हो गई। इतने में ही बोर हो गई? अरे यार, तू सामने से चल रहा है वो देखना, एंजॉय कर। आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे रिया दे रही है इनको गिफ्ट्स।
कि आए हो फर्स्ट टाइम तो कुछ बनता है मेरी तरफ से, और चाय बनाने में बिज़ी हो रही है, हम लोग बातों में बिज़ी हो रहे हैं। ईवा थक गई है, ईवा नानी को बोल रही है चलो नानी, बहुत परेशान कर लिया आपने मुझे यहाँ पे है ना ईवा? बोल के दिखाई नानी को, क्या बोलती हैं वो, बोल के दिखा जल्दी। नानी चले। टाइम देखो आप कितना हो चुका है और अब तक नानी चलने का नाम 1:30 नहीं कर ले रही। नानी चल नहीं रही। ऐसे तो मैं फ्री पहली बार देख चेक करने वाला होना है, पे करने वाला है ना बोला। वहाँ पे भैया खुश रहते हैं अपनी जॉब पे। तो फिर आप 3 महीने की छुट्टी काटते हो ना टोटल पूरे साल में, अभी 2 महीने की ले ली, 1 महीने की रह रही है। आपको तो जरूरत ही नहीं छुट्टियों की, दूसरों को बोल दिया करो। मोटा हो आदमी अच्छा हो गया। मोटा होना खुशी का प्रतीक नहीं है। नहीं बबलू भैया की हेल्थ कभी से ठीक है, भैया ही वीक हैं। हाँ वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। सेना के अंदर ना एक हाँ डेमो हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं मानती हूँ आप सोल्जर हो। क्या कहते हैं, हमारी आर्मी हमारी प्रोटेक्शन करती है, तो आपकी तो सैल्यूट है भैया। आपको तो सैल्यूट है। और आप लोगों को तो वहाँ पे वैसे भी ट्रेनिंग्स मिलती होंगी, जो सुबह एक्सरसाइज वगैरह की सुबह 1 घंटा डेली, रनिंग, उसके बाद में अपना तो कौन मोटा होए। और शाम को 1 घंटा क्या बोलते हैं अपना गेम। हाँ तो फिर ओबियसली मोटे नहीं होंगे। बहुत तगड़ा। चलो ठीक है, पर अभी नेक्स्ट छुट्टियों में आओ ना जब आना, ठीक है? हर बार बोल पैदल चलाने के बाद आऊँगा। अच्छा हाँ वो ठीक है, वो मान लिया आपका, पर आ जाना ठीक है। मुझे तो शौक है आने का, मैं तो आती रहती हूँ, जब भी आते हैं मम्मी कोशिश करते हैं, बल्कि उस दिन भी यहाँ आई ना मम्मी, जब हम बोल रहे थे कि आपको लेने हम आ जाएंगे, मम्मी ने मना कर दिया। पूछ लो, हम तो कह रहे थे। मेरे को तो बहुत शौक है, मेरे को तो यूँ रहता है राजू भैया की बेटी की शादी होगी जब जरूर रुकेंगे। तुम्हारी शादी में रुकी थी मैं लास्ट, तो अभी रुकेंगे भैया की बेटी की शादी में। हाँ कल ही लगाए, बता रही हैं। एक दिन तो मना करते हैं ना मम्मी। वहाँ भी है गमले, तो वहाँ भी बनवा रखे हैं, वहाँ पे भी लगाऊंगी। हाँ अशोका तो अच्छे लगते हैं, सुंदर। वो बस कटिंग के ऊपर है, पर इनकी मैनेजमेंट बहुत है। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ अच्छा आजा, फिर बंद कर दे। अच्छा वहाँ मिलेगी, ठीक है आजा। सिर्फ ईवा बोर हो रही है बच्चों में से, और तीनों में तो पूरी मस्ती छाई हुई है। ये देखो इनकी मस्ती, हाय रे बदतमीज हो तुम, ऐसे करोगे, गली में भी बेइज्जती कराओगे क्या? और अब हम वहाँ से भी आ गए हैं, जो घर में अभी आपको दिखा रही थी, अब हम तीसरे घर में जा रहे हैं। बारी बारी मम्मी के सारे घर दिखाएंगे आपको। ये वाला है, हाँ कि इनके बच्चे बहुत बदमाश। ये मम्मी का मतलब एक और भैया हैं जो वहाँ शहर में हमारे पास रहते हैं, ये उनका प्लॉट है, वो उन्होंने बना नहीं रखा। और ये नेक्स्ट है जो बना हुआ है, अभी हम इसमें आए हैं, और शायद आपने पहले भी कभी देखा होगा, कमेंट करके बताना अगर आपने देखा है तो। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, ये ज्योति दीदी का घर है, एक और मम्मी के भतीजे का घर। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं। तेरे को पसंद आया माँ का गाँव, फिर क्यों कह रहा है यहीं रहने लग जाओ? क्या डॉगी है क्या इनके घर पे? अच्छा रहने दे, काट लेगा, बहुत बड़ा है वो तो। अभी हम उनके घर के अंदर घुस गए हैं, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोला, ना किसी की आवाज़ आ रही है, ना कोई निकला। क्या पता सो रहे हो, दोपहर का टाइम है। तो अभी देखते हैं। मम्मी ज्योति ज्योति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीदी का नाम भी ज्योति है। तो यहाँ पे जो दीदी भैया रहते हैं वो मिले ही नहीं, वो शायद खेत वगैरह में कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उनका बेटा था, वो बोल रहा है कि वो बाहर गए हुए हैं। तो हम लोग वापस चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, टाइमली घर भी जाना है। तो निकलते हैं अब यहाँ से भी। मम्मी और भी आ ही रही हैं, और ऑलरेडी हमने 2 से 3 चाय पी ली है सब घरों में जा के। अब वापस एक बार मामा जी के पास चलते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो हम वापस आ गए हैं मामा जी के घर पे ही, और बस अब यहाँ एक बार फिर से मामी से और मामा जी से मिलके विदा लेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। थोड़ी देर बैठ लेंगे अगर मम्मी बैठने के लिए कहेंगी तो। चलो जाओ, मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी को बताओ कि वो हमारे घर आ गए, जाओ। क्योंकि रिया वो जब जहाँ अभी हम गए थे ना वहीं रहेगी, उसको नहीं याद होगा ना कि हम यहाँ आगे होंगे, क्योंकि वो उसने सोचा बीच में दूसरे घर भी जाना था, तो वो वहीं रहेगी। उधर मामी डिस्कस कर रही हैं कुछ भैया से, और इधर बच्चों को पूरी मस्ती छा रही है। कैसे कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दूसरों के घर आके इतनी मस्ती कर रहे हो तुम। घर से बाहर निकाल रहे हैं इसको। बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते, नो, गंदी बात।
घर कितना ठंडा है ना, बाहर बहुत गर्मी थी, पानी बाहर बहुत गर्मी थी, बाहर से तो बहुत ठीक लग रहा है, अंदर पैर पे पैर मत रखो। बेटा आप पैर का ध्यान रखो ना अपने। ले ले ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग, कुछ कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर, मतलब कितने सारे लोग इकट्ठे होने के बाद कैसा फील होता है ना, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं। हाँ मैं तो रुक हूँ, दीदी को रोक लो। अरे दीदी के हस्बैंड आएंगे ना। हाँ मैं तो रुक जाऊँ, दीदी को रोक लो। दीदी का तो 4-5 साल तक रुक जाएगा रुकना तो जिया जी आएंगे, कैसे आऊँ फ्री होके? जिया जी आएंगे ड्यूटी से, अभी 4 बजे आ जाएंगे जिया जी। फर्ज अपने। हाँ अपने अपने फर्ज से बंधे हुए हैं। सीतू भाभी नाराज हो रही हैं आपसे, पकोड़े नहीं खिलाए आपने, ये अपना मुंह नहीं दिखाएंगी। देखो सोचे 10-10 से 2, शर्म नहीं आती आपको, बेइज्जती करते भाभी की। मस्ती मार लो यहाँ पे, आसान होती ना तो हम यहाँ पे इतनी खड़ी, डर क्यों रहे हो इनसे, बकवास कर रहे हैं अपनी भाभी के साथ, तो हम सब मिलके कह रहे हैं, इतनी लेडीज खड़ी हैं सारी ऑपोजिशन में। हाँ बिल्कुल, और फिर हम कुत्ते हैं वो अलग। क्या भैया 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 यूं कह, जैसी है मेरी तो यार ठीक है, दूसरी का कौन रिस्क ले। बहुत बार हो गया। भैया आप अकेले नहीं हो इस चीज में, हर बंदे के लिए अपना रिस्क ऐसा ही है। वो उनसे पूछ लो और वो इसके वाले से पूछ लो, सारे ऐसे ही हैं। जब हमारी बात आती है ना, जब इनके साथ ऐसा ही होता है। मुँह से के फुटता रही बुढ़ी को। क्यों आप फोटो लेने लायक नहीं हो? चश्मे उतारोगे, चश्मा ठीक अपने बाल ठीक करोगे? ना बाल तो मेरा सही है। अच्छा कैसे करोगे बताओ, कैसे अच्छा आएगा आपका? मौसी पूरे सेटिंग कर रही हैं कि मेरा अच्छा फोटो लेना, फोटो नहीं मौसी वीडियो ले रहे हैं हम। हाँ तो ले लो। खाली वीडियो देखी थी हमने उसे। तो सारी देखा करो ना, एक ही देखी थी? सारी देखी थी, एक बार आई थी। सारी देखी थी? हाँ। ठीक है देखा करो, अब की बार वीडियो में आप भी आओगे। तो कॉन्शियस मत हो, ऐसे वीडियो में ऐसे हिल भी सकते हो। चलो भाई चले, अब चलो मम्मी निकलो। ना मौसी, ये जिया जी आएंगे ड्यूटी पे से, लेट हो जाएंगे फिर। अच्छा। वो बेचारे सुबह भी ऐसे ही जल्दी जाते हैं। बिल्कुल सब इमोशनल हो गए मामा जी की तबीयत देख के, और मम्मी अब जा रही हैं ना, तो मामा जी जाने नहीं दे रहे थे, हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, तो सब बहुत इमोशनल हो गए, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पा रही। ऐसे सिचुएशन में ना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा वीडियोस वगैरह लो। तो हम निकल चुके हैं अब बाहर के लिए, और यहाँ से मासी जा रही हैं क्योंकि मामा जी ना यहीं से गिरे थे, तो अब मासी स्टेप पे से जा रही हैं सो दैट कि वो ना गिरे। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ इतना ऊंचा बना हुआ है, अगर गिर गए ना तो चोट लग सकती है, जैसे मामा जी को लगी। ऑपरेट हो गए हैं लेकिन अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, बट ठीक है हम फिर आ जाएंगे मिलने के लिए, अभी निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो बोलती हूँ कि एक दिन चलेंगे रुकने के लिए। ओके ठीक है मामी, ठीक है। नहीं काम कर देगी, ये देख मेरे कूड़ा बच्चों ने खाया था रास्ते में इकट्ठा कर रखा है। मैं ये मोमोज के शौकीन लोग मुझे घर छोड़ने से पहले चौरंगी को नहीं भूलते। ये देखो सबसे पहले पहुंचे हैं चौरंगी मोमोज पे, ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है फ़ोन पे और आ गए हैं अपना ऑर्डर उठाने। मुझे घर बाद में छोड़ा जाएगा, पहले खाए जाएंगे मोमोज। तो मुझे यहीं उतार दिया, चौरंगी मोमोज ले लिए और मुझे यहीं उतार दिया। पापा आ गए हैं, मैं इसलिए खड़ी हूँ ताकि पापा पहचान ले, कहीं सीधे ना निकल जाए।
तो इतने बेकार और बदतमीज़ लोग हैं, मुझे घर तक नहीं छोड़ के आ रहे। और पापा को बुला लिया यहीं पे कि आप ले जाओ, तो मैं अब पापा के साथ घर चली जाऊंगी। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।